नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश में संग्राम मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई भी हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए केंद्र को 7 दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, न ही कोई नया बोर्ड बनेगा, न ही कोई नई काउंसिल बनेगी। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों तक रोक रहेगी। आपको बता दें कि अदालत की ओर से जारी ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक इस पूरे मामले में आदेश नहीं आ जाता। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। वहीं केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद से पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और उस दिन फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। इसी पर आज खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि वक्फ बिल का विरोध जो लोग कर रहे हैं उनका क्या कहना है। इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी ने क्या कहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन ने भी अपनी याचिका डाली थी, नए वक्फ कानून का समर्थन किया था। आज के आदेश के बाद विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। आइए सुनते हैं। लीस्ट पार्लियामेंट ने काम किया है वो ये किया है कि वक्फ बाय यूजर, अगर वहां पे डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। दूसरा पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो उसको हम वापस लाएंगे। ये लीस्ट एक काम पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट एक्ट में किया है। अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफियर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए।